Hey, hello, engineers, and welcome back to our channel again. So, it's been a while that we have met on our video series, and I was occupied with some function at our home. So, अभी बहुत दिनों के बाद फ्री हुए हैं और एक थॉट आया दिमाग में कि चलो एक ऐसा सीरीज बनाते हैं क्योंकि आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग विच वुड इंक्लूड everything that someone needs to know right from software development up to the cloud related stuff. Okay, how do we architect that thing, how do we think about developing a software? So ऐसे ही बैठे बैठे दिमाग में ख्याल आया कि हर एक कोर्स अगर आप यूट्यूब पर देखोगे तो उसमें कुछ कुछ फ्रैगमेंट्स रहेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। कहीं पर डीएसए चल रहा है, कहीं पर सिस्टम डिजाइन चल रहा है, कहीं पर एडब्ल्यूएस चल रहा है, अज्योर क्लाउड, गूगल क्लाउड चल रहा है। लेकिन आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग विच वुड इंक्लूड ऑल ऑफ दिस। सो आज का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, ओके क्या सीखेंगे एक्चुअली। सो इतना गारंटी दूंगा कि आपको डेवलपमेंट भी समझेगा और डिप्लॉयमेंट भी समझेगा। मैं क्लाउड में रिसोर्सेस कैसे बनाने हैं, कैसे आपका सिस्टम एज पर वर्कलोड या फिर एज पर डिमांड आप चेंज करोगे। सो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ वी कुड गो फ्रॉम कोड टू क्लाउड। सो लेट्स बिगिन। सो एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है जो कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है? एक तो पहला उनके पास कोई एप्लीकेशन होता है जो कि एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम करता है। फिर कोई एक टीम होती है सॉफ्टवेयर वालों की जो ये बना के देती है सॉफ्टवेयर इनको। और यू नो कोई क्लाउड इंजीनियर्स होते हैं जो कि वो डिप्लॉय करके देते हैं और फिर उस हिसाब से वो क्लाउड पर डिप्लॉय करने के बाद कस्टमर तक पहुंचता है। तो ये एक साइकिल होता है कि एक एप्लीकेशन बनाने से लेकर किसी यूजर तक पहुंचाने के लिए। सो इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है जो कि हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। सो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक नीड होता है हमारा, ओके, जो कि हम एसडीएलसी के अंदर बोलते हैं ना, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। रिक्वायरमेंट्स हम लोगों को पहले देखनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, एक कोई भी एप्लीकेशन लेंगे, ओके, कुछ तो यूज केस डिसाइड करेंगे और फिर उसको डेवलप करने का ट्राई करेंगे। सो हमारा पहला स्टेप होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, ये हम लोग सीखेंगे। ये कैसे सीखेंगे? अभी हर एक चीज के लिए आपको कुछ कुछ टूल्स लगने वाले हैं जो हम लोग साथ ही इंस्टॉल करते जाएंगे। मोस्टली आई वुड ट्राई टू यूज फ्री रिसोर्सेस। सो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मोस्ट ऑफ काम हम लोग फ्री में ही करना चाहेंगे। सो पहली चीज़ हम लोग देखेंगे कि एक सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। तो इसके अंदर जेन्युअली जनरली क्या होता है, एक फ्रंट एंड होता है, राइट? फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है और डेटाबेस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ही तीनों चीजें बनाने से अच्छा है हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाएंगे, स्टैटिक स्टैटिक वेब पेज बनाएंगे जो कि हम लोग पहले सर्व करके देखेंगे, देखते हैं कि कस्टमर तक ये कैसे पहुंचता है। फिर उसके बाद कुछ एपीआई ऐड करेंगे उसके अंदर, ओके, बैकएंड के थ्रू एपीआईज ऐड करेंगे, ओके। फिर डेटाबेस में कुछ करोड़ ऑपरेशंस करेंगे। तो ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम लोगों ने सीख लिया, अभी इसको डिलीवर तो करना है ना किसी कस्टमर को या फिर किसी यूजर को डिलीवर डिलीवर करना है यूज करने के लिए। तो हम लोगों को क्या लगेगा, क्लाउड लगेगा, राइट? कौन सा क्लाउड लेंगे हम लोग? एडब्ल्यूएस लेंगे। एडब्ल्यूएस एडब्ल्यूएस के कुछ सर्विसेज जान लेंगे हम लोग कि वो कैसे क्रिएट होते हैं, उनका क्या यूज होता है ना। एक आर्किटेक्चर कैसे बनाना है सेफ डिप्लॉयमेंट के लिए। तो एडब्ल्यूएस में हम लोग सीखेंगे वीपीसी कैसे बनाना है, फिर डीएनएस कैसे होता है, राउटिंग क्या होता है, ओके। फिर वीपीसी के साथ एसोसिएटेड क्या होता है, सबनेट्स होता है। फिर स्टोरेज कैसे होता है इसके अंदर, ठीक है, फाइल स्टोरेज या फिर कुछ भी स्टोरेज करना होगा हमको लेट से। तो क्लाउड के अंदर हम लोग ये चीज़ें
थोड़ा बहुत देखेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, ओके। तो ये हम लोग जनरल चीज़ें क्लाउड के बारे में सीखेंगे। फिर अभी क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ जब आप कोड लिखते हो, है ना, कोड लिखोगे तो आपको क्या लगेगा, एक रिपोजिटरी लगेगी, ओके। रिपोजिटरी कहाँ से मिलेंगी हमको, इधर गिटहब या गिटलैब, ओके। गिटलैब करेंगे, दोनों में से कोई भी एक चूज करेंगे। और उसके साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जब क्लाउड पे हम लोगों को डिप्लॉय करना होगा, अभी एक बात याद रख लो, आपको अगर कुछ भी नहीं आता इसमें से तो सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, ओके। सब टूल्स, सब टेक स्टैक हम लोग देखेंगे कि एंड टू एंड आपको क्या क्या चीजें लगने वाली है, किस चीज का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। सो गिटहब या फिर गिटलैब करेंगे। इसके अंदर हम लोग कोड स्टोर करेंगे, पुल पुश कैसे करना है, ब्रांचिंग कैसे करना है, स्ट्रैटेजी कैसे करना है। फिर गिटहब गिटलैब एक बार आ गया तो हम लोगों के क्या होता है, उसके अंदर डेवॉप्स के प्रिंसिपल्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप लोग पाइपलाइंस क्रिएट करोगे, ओके। पाइपलाइंस कब क्रिएट करोगे, जब आपको कुछ चीज स्पीड अप करनी हो, है ना, आपका बिल्ड प्रोसेस हो, फिर वो अगर कुछ स्टेप्स उसके ऑटोमेट कर सकते हैं तो हम लोग वो ऑटोमेट करके देखेंगे। फिर वो ऑटोमेट होने के बाद हम लोग कैसे क्लाउड पे वो चीज़ें डिप्लॉय करते हैं, ये हम लोग उस पर्टिकुलर इसमें सीखेंगे, जिसके अंदर डेवॉप्स की चीज़ें सीखेंगे। तो 3 चीज़ें हो गई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड इंजीनियरिंग, डेवॉप्स, ओके। फिर जब वो डिप्लॉय हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये हो गया आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गया। एक बार एप्लीकेशन डिप्लॉय होने के बाद, अच्छा, एक और चीज़ मैं भूल गया, ये जो सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप करने वाले हैं, ये ऐसा नहीं कि पूरा स्क्रैच से हम लोग लिखेंगे, हम इसमें यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कुछ टूल्स है, जो हम लोगों को कोड लिखने में या फिर उसको स्ट्रक्चर करने में या फिर जो भी स्केलेटन हो, डिजाइनिंग हो, वो करने में हमको मदद करेंगे। तो दैट्स हाउ वी विल आल्सो लर्न हाउ टू इम्प्लीमेंट एआई। सो वो भी हम देखेंगे कौन सा एआई यूज़ करने वाले हैं, ओके। सो दैट्स व्हाई this whatever we are going to learn is going to be including everything, almost everything that you can see in the entire सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। फिर एक बार हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गया, लेट्स से कुछ EC2 इंस्टेंस पे डिप्लॉयड है, या फिर हम लोग अगर बाद में उसको जब डिजाइनिंग सीखेंगे, सिस्टम डिजाइन सीखेंगे हम लोग, ओके, कि एक स्टैटिक एप्लीकेशन से हम लोग उसको डायनेमिक एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे, वो हम लोग सिस्टम डिजाइन के साथ साथ सीखेंगे। तो एक बार ये डिप्लॉय हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉनिटर करना पड़ेगा ना, कि एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय हुआ है, अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये मॉनिटरिंग करेंगे, लॉगिंग करेंगे, कुछ इंसिडेंट्स अगर आ रहा हो तो वो सीखेंगे वो कैसे करना है ना। फिर अलर्टिंग कैसे करते हैं, ओके, अलर्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, ओके। फिर इंसिडेंट अगर कुछ आए तो वो कैसे डिटेक्ट होते हैं। सो लॉगिंग, अलर्टिंग, मॉनिटरिंग और ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्सेस का प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन, ओके। कैपेसिटी उनकी कैसे यूज हो रही है वो चेक करना, ये सब चीजें किस में आती है, ये आता है साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के अंदर आता है, ओके। और अच्छी चीजें आएगी इसके अंदर सो वो भी हम लोग देखेंगे और ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको सिस्टम डिजाइन के साथ साथ साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग भी हो जाएगा। ये सब होने के बाद कुछ तो एक बच जाता है जो कि हमने इस पूरे खेल में डिस्कस नहीं किया है, ओके, विच इज सिक्योरिटी। एंड टू एंड कर तो लिया, सिक्योरिटी डिस्कस ही नहीं हुई अभी तक, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिक्योरिटी के लिए सब चीजें धीरे धीरे हम लोग इंक्लूड करते जाएंगे इसके अंदर। जैसे कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, लेट्स से कोड है, ओके। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है,
राइट। उसके बाद क्या है, हमारे पास पाइपलाइंस है। ओके। फिर और क्या होगा, कुछ टोकन्स वगैरह हो गए हमारे पास, जो कि हम लोग एपीआई टोकन्स या फिर एक्सेस कीज होगी, या फिर एसएसएच करने के लिए कीज होगी, वो कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, फिर वो होगा। ओके। उसके बाद जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए नेटवर्क होगा, तो नेटवर्क्स को भी कैसे सिक्योर करना है हम लोगों को, ये भी देखना पड़ेगा, उसको एस्टेब्लिश कैसे करना है, ये सब चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। कोड के साथ साथ एक रनिंग एप्लीकेशन भी होगा। ओके। अगर हम लोगों ने कंटेनराइज वगैरह किया कभी बाद में, कुबरनेटिस वगैरह इंप्लीमेंट किया, तो उसके साथ में इमेज आएगा। ओके, डॉकर इमेज एंड कंटेनर्स, ये भी आएगा। सो अब क्या होने वाला है कि हर एक चीज को सिक्योर करने के लिए हमारे पास एक मेथडोलॉजी होती है। जैसे कि अगर कोड को सेव करना है तो हमारे पास सैस्ट होता है, एससीए होता है, ये हम लोगों ने डेवसेकऑप्स में देखा। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर सिक्योर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑटोमेट करेंगे हम लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड यूज करेंगे, फिर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स यूज करेंगे, फिर उसकी सिक्योरिटी हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, या फिर मिस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, जैसे कि एक S3 बकेट है, वो पब्लिक एक्सेस के लिए छोड़ दी हम लोगों ने और हमको पता नहीं चला, हमने मैन्युअली अगर किया होगा डिप्लॉय, या फिर इवन आईएससी के थ्रू किया होगा, तो हम लोग वो देखने वाले हैं। फिर पाइपलाइंस के अंदर जो भी जॉब्स होते हैं, वो कौन कौन ट्रिगर कर सकता है, कोड बेस को किसको एक्सेस है। ओके, एक्सेस मैनेजमेंट देखेंगे। फिर आर्टिफैक्ट्स जो बनते हैं उसके अंदर, पाइपलाइंस के अंदर, आर्टिफैक्ट्स को कैसे स्टोर करेंगे, कहाँ सिक्योरली हम लोग उसको पुल पुश करेंगे, आर्टिफैक्ट मैनेजमेंट देखेंगे। फिर टोकन्स के लिए हम लोग देखेंगे सीक्रेट डिटेक्शन। ओके, सीक्रेट डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन फ्रॉम पुशिंग इट इनटू द कोड ब्रांचेस। सो ये चीजें हम लोग सीखेंगे। फिर नेटवर्क्स के लिए हम लोग देखेंगे फायरवॉल देखेंगे। ओके, फायरवॉल देखेंगे, इंट्रूजन डिटेक्शन या फिर इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम देखेंगे। राइट। सो ये ऐसी कुछ चीजें हम लोगों को देखनी पड़ने वाली है। एप्लीकेशन जब रन होगा तो हम लोग देखेंगे डायनामिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, उसमें क्या होता है। ओके। फिर एपीआई अगर होंगे तो एपीआई सिक्योरिटी के लिए कुछ करके देखेंगे हम लोग। फिर साथ ही साथ इमेजेस और कंटेनर आने वाले हैं, तो इमेज स्कैनिंग देखेंगे। ओके। फिर कंटेनर मॉनिटरिंग देखेंगे। ओके। उसके साथ साथ डॉकर फाइल जब हम लोग लिखते हैं तो डॉकर फाइल इंस्पेक्ट करके देखेंगे। फिर इमेज साइनिंग देखेंगे, इमेज साइनिंग, आर्टिफैक्ट साइनिंग, अटेस्टेशन क्या होता है हम लोग वो ये देखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं भाई आप लोग इसमें ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये होता है सिक्योरिटी के लिए। अभी मैं इसलिए इस पे ज्यादा मैंने आपको डिटेल में बताया क्योंकि मेरा कोर डोमेन है सिक्योरिटी। तो डेवऑप्स भी करेंगे, कोड डेवलपमेंट भी करेंगे, फिर डिप्लॉयमेंट भी करेंगे, पाइपलाइंस भी सीखेंगे, है ना, उसको मॉनिटर कैसे करना है ये भी सीखेंगे, और साथ में साथ उसको बजट के अंदर करेंगे। तो बजट मैनेजमेंट के लिए हम लोग देखेंगे फिन ऑप्स प्रिंसिपल्स, जो कि फाइनेंशियल ऑपरेशंस के तहत आता है। सो पैसे कैसे मैनेज करना है, कितने नुकसान में कितने फायदे में जाना है अपना एप्लीकेशन, कितने कस्टमर्स को सर्व करना है, ये सब चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ती है व्हेन यू आर काइंड ऑफ वर्किंग विद एन एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन। और ये सब के अंदर हम लोग धीरे धीरे एआई कहाँ कहाँ हमको हेल्प कर सकता है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि हम लोग क्या क्या करेंगे। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखेंगे, सॉरी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखेंगे। फिर क्लाउड पर उसको डालेंगे। फिर डेवॉप्स पाइपलाइन, आई मीन पाइपलाइन बना के उसको ऑटोमेट करने के लिए हम लोग डेवॉप्स प्रिंसिपल सीखेंगे, और जो भी हम लोग उसके अंदर यूज करते हैं वो देखेंगे। फिर वो एक बार होने के बाद मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग एसआरई के जो प्रिंसिपल्स है वो कैसे काम करते हैं और कौन से टूल्स है वो हम लोग देखेंगे, है ना। एसआरई के अंदर होता है ग्राफाना होता है, ओके, अलर्ट मैनेजर होता है, प्रोमीथियस होता है। ओके। सो ये ओपन सोर्स टूल्स हैं, हम लोग इनको देखेंगे। राइट। फिर
एसआरईओ के साथ-साथ हम लोग एआई, जो मैंने बोला कि सॉफ्टवेयर जो बनाएँगे हम लोग, वो स्क्रैच से एकदम एक-एक कोड लिख के नहीं बनाएँगे, हम लोग एआई का हेल्प लेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कोड स्क्रिप्ट्स लिखने में हमको एआई कैसे हेल्प कर सकता है, या फिर कुछ पाइपलाइन्स लिखने में एआई कैसे हमको अ, हेल्प करेगा फास्ट लिखने में। सो दैट्स हाउ वी विल लर्न एआई एज़ वेल। फिर उसके बाद सिक्योरिटी टूल्स देखेंगे, और उनको वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी देखेंगे। और फाइनली फिनॉप्स देखेंगे और सिस्टम डिज़ाइंस देखेंगे। ओके, सिस्टम को वर्कलोड के साथ-साथ कैसे बदलते हैं, या फिर आपके चेंजेस जो होने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एप्लीकेशन के लगने वाले, वो कैसे होगा। तो ये सब हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर आने वाले जो कुछ महीनों में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इट विल टेक टाइम, but I would make sure that you will learn each and everything that is required for you to understand the whole process. सो आई होप ये आपको एक्साइटिंग लग रहा होगा। नहीं लग रहा हो तो कोई बात नहीं। जब हम लोग प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करेंगे तब आपको ज़रूर लगेगा, ये मेरी गारंटी है। सो इफ यू वांट टू लर्न एवरीथिंग इन वन प्लेस, दैट्स हाउ यू नो वेयर you will go from now onwards. So that's all for today, guys. We will meet in our next video. Until then, keep learning.